हम लोग सो रहे थे तो गेट मैन के से हम लोगों को सूचना मिली कि उसकी गुमटी जब चली तो उसने कहा कि भैया आप लोग कैसे वहाँ बेखबरी से सो रहे हो और यार यहाँ तो ज़मीन फट गई है। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के गांधीनगर क्षेत्र में, जहां पर जो रोड गांधीनगर जायज से गांधीनगर और गांधीनगर से परैया की तरफ बढ़ती है, उस सड़क पर ये अंडरपास की खुदाई की गई है रेलवे की। इसकी खुदाई की वजह से समस्या ये खड़ी हुई है कि जिनका घर था आसपास, यानी दोनों तरफ जो इस सड़क के घर थे, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्षतिग्रस्त इस तरह से हुए हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं, जिस तरह पूरा घर क्रैक हो गया है, दरारें बड़ी बड़ी आई हैं। ये परेशान है, जिनका घर है सब लोग परेशान हैं और तरह तरह की कोशिशें की इन्होंने। यहाँ तक कि एसडीएम सलोनी यहाँ मुआयने पर भी आई, उन्होंने देखा कि क्या सूरत हाल है। इसके बावजूद उन्होंने सरसरी कानून के हिसाब से अपनी बात कही और रिपेयरिंग और पच्चीकारी की बात कह के आगे बढ़ गई। यहाँ पर थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करवाई गई, लेकिन इनका घर जो पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक डैमेज हो गया, अगर ये इसके ऊपर निर्माण कराना चाहें तो कतई संभव नहीं होगा। नीचे से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं जिस तरह से क्रैक हुआ है कि यहाँ पर रहने लायक स्थिति नहीं बची है। बारिश आ रही है, उसके बाद यहाँ पर क्या दशा होगी जल भराव के बाद, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब इसमें पानी भर जाएगा तो स्थिति किस तरह से विकराल रूप धारण करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं भाई, आप नाम बताएं। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, जिसे मैं यहाँ बनी गांव का निवासी हूँ। ये रेलवे गेट नंबर 121C के जस्ट बगल मेरा घर मकान पड़ता है, ये जो कि 1 साल पुराना ये काम है और ये चल रहा है, अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके आगे जो ये पुल बनाकर छोड़ दिए, इसमें अभी इसके आगे कोई काम नहीं किया है और ना ही घर की क्या दशा हुई, जैसे कि क्या दशा हुई। ये इनका शटर है, यहाँ पर एक छोटी सी दुकान ये चलाते हैं प्रिंटिंग प्रेस की। मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा क्या किस तरह से नुकसान हुआ। सर यहाँ पे क्या है कि ये लोग रात में खुदाई कर रहे थे ये पुल बनाने के लिए, तो इसका पुल जो है 25-30 फीट गहरा बनना था, यानी बड़ा साइज का। तब ये लोगों ने रात में खुदाई की और अचानक से क्या हुआ कि धरती थी जो चल पड़ी, मतलब फिसलने लगी, तो ये लोग काम छोड़कर चले गए। उस समय हम लोगों को सूचना भी नहीं। खुदाई से पहले किसी तरह का नोटिस, कोई पूर्व सूचना? कोई नोटिस नहीं, बोलते हैं कि इसमें कोई नोटिस नहीं, क्योंकि ये जो है केंद्र का काम है। इसमें आप सुनकर हैरानी की बात है कि सिस्टम के चंगुल में जो आ जाए। इनका कहना है कि कोई न पूर्व सूचना दी गई, न नोटिस दी गई। यहाँ बच्चे, महिलाएं, पूरा परिवार रह रहा था। जिस तरह से ज़मीन हिलने लगी और क्रैक्स आने लगे, अगर घर की छत गिर पड़ती तो क्या होता। कोई सूचना के बगैर काम किया। जी सर, हम लोगों को सूचना नहीं दी गई थी। हम लोग सो रहे थे तो गेट मैन के से हम लोगों को सूचना मिली कि उसकी गुमटी जब चली तो उसने कहा कि भैया आप लोग कैसे वहाँ बेखबरी से सो रहे हो और यार यहाँ तो ज़मीन फट गई है। तो हम लोग बाहर निकले तो देखे तो यहाँ कम से कम हम 15 से 20 दिन बाहर ही सोते रहे हैं। और कई यानी जो भी हमारे अधिकारी हैं, जितने भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह जो भी होते हैं, लेखपाल, सबसे गुहार लगाई, बहुत जो है दौड़ भाग की, लेकिन क्या है कि कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बोलते हैं कि रेलवे का काम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपना कुछ परिचय दें और बताएं कि क्या क्या तकलीफ हुई। जिस तरह से खुदाई की गई है बगैर सूचना की, ये हुआ, कितना नुकसान हुआ आप? नुकसान पूरा घर डैमेज है, नीचे से लेके डबल स्टोरी नहीं बना सकते हम इसमें। यहाँ सोते हुए डर नहीं लगता? डर लगता है, करे क्या और कहाँ जाए, मेरा मकान और कहीं है ही नहीं। तो जब आप लोगों ने कार्रवाई की, शिकायत की, एसडीएम साहिबा आई, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा, सुनवाई कोई नहीं हुई। कुछ रिपेयरिंग की बात आई थी? रिपेयरिंग की बात आई थी तो वो ठेकेदार ने करा दिया था थोड़ा सा, एक दीवार, बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आपने सुना जब इन्होंने शिकायत की तो ठेकेदार जो यहाँ पर काम कर रहा था उसने थोड़ा सा काम करवा दिया, यानी क्रैक को ऊपर से भर दिया गया, लेकिन अंदर से दीवारें चिथड़ा हैं। हम आपको क्रैक दिखा रहे हैं। आपसे अनुरोध और विनती ये है कि इस तरह की एक आम आदमी की परेशानी है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आला अधिकारियों तक बात पहुँचे और इस पीड़ित को इंसाफ मिल सके। जिसका घर डैमेज हुआ है उसके लिए आप इतनी कोशिश ज़रूर करें। धन्यवाद।